हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख बोलियां, पिंगल और डिंगल भाषा की बात हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हेडिंग लगा लीजिए मारवाड़ी बोली। लिख लीजिए मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली। तो देखिए मारवाड़ी बोली, तो इसको क्या बोलते हैं? मरु भाषा भी बोलते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन है और राजस्थान की मानक या स्टैंडर्ड बोली माना जाता है इसको। उत्पत्ति की अगर बात करें तो 8वीं सदी। क्यों? क्योंकि उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में जिस मरु भाषा का शब्द क्या प्रयोग किया गया था, जिस भाषा का, वो कौन सी मारवाड़ी है? वो यही मारवाड़ी बोली है। तो देखिए मारवाड़ी बोली लिख लीजिए। मारवाड़ी बोली में आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इसे मरु भाषा भी कहा जाता है। लिखिए, इसे मरु भाषा भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इसे मरु भाषा भी कहा जाता है तथा राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली है। तथा राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली है। प्राचीन बोली है। प्राचीन बोली है, इसलिए इसे राजस्थान की मानक या स्टैंडर्ड बोली माना जाता है। लिख लीजिए, इसलिए इसे राजस्थान की मानक या स्टैंडर्ड बोली भी कहा जाता है। तो देखिए मारवाड़ी बोली, इसे मरु भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे मरु भाषा भी कहा जाता है। राजस्थान की प्राचीन बोली है, इसलिए इसे राजस्थान की मानक या स्टैंडर्ड बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो लिख लीजिए, इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी से मानी जाती है या मानी जा सकती है। क्यों? वो लिखेंगे इसके बाद। पहले इतना ही लिख लीजिए, इसे मरु भाषा भी कहा जाता है तथा राजस्थान की प्राचीन बोली है, इसलिए राजस्थान की मानक या स्टैंडर्ड बोली इसको कहा जाता है। आगे देखिए, तो लिखिए इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी से मानी जा सकती है। लिखिए, इसकी उत्पत्ति 8वीं सदी से मानी जा सकती है। मानी जा सकती है। क्यों? वो लिख लीजिए, क्योंकि उद्योतन सूरी के ग्रंथ। लिखिए, क्योंकि उद्योतन सूरी के ग्रंथ उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में। लिखिए, कुवलयमाला में। कुवलयमाला में जिस मरु भाषा का प्रयोग किया गया है। लिखिए, जिस मरु भाषा का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो यही है। तो यही भाषा है वो। तो जिसकी उत्पत्ति 8वीं सदी से मानी जाती है। उत्पत्ति कब से? 8वीं सदी से मानी जाती है, क्योंकि उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलयमाला में जिस मरु भाषा का प्रयोग किया गया वो यही मारवाड़ी बोली है।
तो आगे देखिए, आगे लिखिए। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भी कौन सी है? मारवाड़ी है। जैन साहित्य और मीरा साहित्य भी कौन सी बोली में है? मारवाड़ी में है। राज्य रिसोर्ट है या राज्य के सोर्ट है, राज्य रिसोर्ट किसमें है? मारवाड़ी में है। तो ये सारी बातें नोट करेंगे। लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में, लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में, सर्वाधिक क्षेत्र में, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा यही है। और देखिए जैन साहित्य, मीरा साहित्य इसी बोली में है। लिखिए जैन साहित्य, मीरा साहित्य, मीरा साहित्य इसी बोली में है। किस बोली में है? तो मारवाड़ी में है। आगे लिखिए, जो राज्य के सोरठे, लिखिए राज्य के सोरठे पूर्वी मारवाड़ी भाषा में है। किस भाषा में है? तो पूर्वी मारवाड़ी भाषा में है। और पृथ्वीराज का ग्रंथ लिखिए, इसी में लिख लीजिए तथा पृथ्वीराज का ग्रंथ, पृथ्वीराज का ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी विख्यात, लिखिए बेली किशन रुक्मणी विख्यात, बेली किशन रुक्मणी विख्यात उत्तरी मारवाड़ी में है। उत्तरी मारवाड़ी में है। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा यही है। और जैन साहित्य, मीरा साहित्य भी इसी बोली में है। तो राज्य के सोरठे पूर्वी मारवाड़ी भाषा में है तथा पृथ्वीराज का ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी विख्यात किसमें है? उत्तरी मारवाड़ी में है। किसमें है? तो वो है उत्तरी मारवाड़ी में। आगे लिखिए, तो देखिए राजस्थान में मारवाड़ी की अगर बात करें तो सबसे पहले वो लिख लीजिए, लिखिए राजस्थान में मारवाड़ी, लिखिए राजस्थान में मारवाड़ी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, शेखावाटी, नागौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालोर। तो इन क्षेत्रों में क्या है? और एक गंगानगर भी लिख लीजिए, मारवाड़ी बोली जाती है। मुख्य ये है, लिख लीजिए गंगानगर आदि जिलों में
बोली जाती है, बोली जाती है। तो देखिए मारवाड़ी बोली, राजस्थान में मारवाड़ी जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, पाली, सिरोही, जालौर, गंगानगर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अब हेडिंग लगा लीजिए मारवाड़ की उपबोलियां। अब मारवाड़ की उपबोलियां पढ़ते हैं। लगाइए मारवाड़ की उपबोलियां। फिर उपबोलियां देखते हैं। लगा लीजिए हेडिंग उपबोलियां। तो देखिए सबसे पहले लिखिए गोंडवाड़ी, गोंडवानी, या गोंडवाड़ी। ये देखिए तो यह बोली जालोर की आहोर तहसील और पाली की बाली तहसील के बीच जो स्थान है, बीच में बोली जाती है। और नरपति नाले का ग्रंथ जो है बीसल देवरासो, वो किस में है? गोंडवाड़ी में ही है, इसी बोली में है वो। तो लिखिए यह बोली जालोर के, लिखिए यह बोली जालोर के कहा? आहोर तहसील से। लिखिए आहोर तहसील से। आहोर तहसील से। पाली की बाली तहसील, पाली की बाली तहसील के बीच बोली जाती है। बोली जाती है। तो नरपति नालय का ग्रंथ बिसल देवरासो इसी भाषा में है, ये भी लिख लीजिए। नरपति नालय का ग्रंथ बिसल देवरासो, बिसल देव रासो इसी भाषा में है। तो इसी भाषा में है। तो देखिए गोंडवानी, तो यह बोली जालोर के आहोर तहसील से पाली की बाली तहसील, किस किस की? तो जालोर के आहोर तहसील और पाली की बाली तहसील के बीच बोली जाती है। और नरपति नालय का ग्रंथ बीसल देवरासो इसी भाषा में है। आगे लिखिए मारवाड़ की उपबोलियों में लिखेंगे आगे। तो लिखिए देवड़ावाटी सिरोही, लिखिए देवड़ावाटी सिरोही। देवड़ावाटी सिरोही, तो यह सिरोही के आसपास बोली जाती है। लिख लीजिए यह सिरोही के आसपास से बोली जाती है। सिरोही के आसपास बोली जाती है। आगे लिख लीजिए शेखावाटी, लिखिए शेखावाटी, तो यह सिक्कर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। लिख लीजिए यह सिक्कर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? सिक्कर, झुंझुनू,
चूरू में बोली जाती है। एक और लिख लीजिए थली, लिखिए थली, तो ये बीकानेर में बोली जाती है, थली बोली जाती है बीकानेर में। तो देखिए मारवाड़ की उपबोलियां देख रहे हैं, देवड़ावाटी, सिरोही, तो यह सिरोही के आसपास बोली जाती है, सिरोही के आसपास का जो क्षेत्र है वहां देवड़ावाटी बोली जाती है। शेखावाटी देखिए यह सिक्कर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। और थली की बात करें तो ये बीकानेर में बोली जाती है। थली कहाँ? बीकानेर। आगे लिखिए लिख लीजिए डाटी, लिखिए डाटी, तो ये कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में बोली जाती है। कहाँ? बाड़मेर में बोली जाती है, लिख लीजिए बाड़मेर में बोली जाती है। और मारवाड़ी की उपबोलियां की बात करें तो अगर एक और है तो माहेश्वरी, ओसवारी, डप्पी, ये लिख लीजिए। इनके बारे में विशेष नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लिख लीजिए मारवाड़ी की उपबोलियों में और कौन कौन है? माहेश्वरी, माहेश्वरी है, और ओस वाली है, डटकी है। तो देखिए मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। तो ढटी कहाँ? बीकानेर में बोली जाती है। माहेश्वरी, ओसवाली और डटकी आदि ये हैं उपबोलियां हैं। तो अब लिख लीजिए ढूंढाड़ी बोली, नई हेडिंग लगाइए ढूंढाड़ी बोली, लगा लीजिए ढूंढाड़ी बोली। ढूंढाड़ी बोली में देखिए इस बोली को झाटशाही या जयपुरी भी कहा जाता है। लिखिए इस बोली को, इस बोली को झाड़शाही, झाड़शाही या जयपुरी भी कहा जाता है, या जयपुरी भी कहा जाता है। कहा जाता है तो राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली यही है। कौन सी? ढूंढाड़ी। तो लिख लीजिए राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा, लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली या बोली जाने वाली भाषा यही है, लिख लीजिए। और इस बोली की प्राचीनतम मूल्य की अगर बात करें तो आठ देश गुजरी नामक एक पुस्तक है, उसमें मिलता है। संत दादू दयाल की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो ढूंढाड़ी भाषा में ही है। तो लिखिए ये बात, इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख, लिखिए इस बोली का प्राचीनतम उल्लेख, प्राचीनतम उल्लेख आठ देश गुजरी नामक पुस्तक में है। आठ देश गुजरी नामक पुस्तक में है। नामक पुस्तक में है। तो संत दादू दयाल की अधिकांश रचनाएं भी इसी बोली में है, ये भी लिख लीजिए। संत दादू दयाल, दादू दयाल की अधिकांश रचनाएं, अधिकांश रचनाएं इसी भाषा में है। तो वो है ढूंढाड़ी में। तो इस बोली को झाड़शाही या
जयपुरी भी कहा जाता है, यानी कि ज्यादातर कहाँ बोली जाएगी, जयपुर में। कहाँ, जयपुर में। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, ढूंढाड़ी है। और यहाँ की जो बोली है उसका प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक एक पुस्तक है उसमें मिलता है। संत दादूदयाल की अधिकांश रचनाएं भी किसमें है, ढूंढाड़ी भाषा में है। तो ढूंढाड़ी बोले की उपबोलियां, ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां, लगा लीजिए ढूंढाड़ी बोली की उपबोलियां। तो सबसे पहले लगाइए 84, 84। तो यह बोली टोंक और जयपुर के पश्चिम में बोली जाती है। यह बोली टोंक एवं जयपुर के पश्चिम में बोली जाती है। आगे लिख लीजिए काठेड़ा, क्या लिखेंगे, काठेड़ा। तो यह बोली जयपुर के पश्चिम और टोंक क्षेत्र में बोली जाती है। लिख लीजिए जयपुर के पश्चिम तथा टोंक के क्षेत्र में, तो सेम है। लिखिए यह बोली जयपुर के पश्चिम में एवं टोंक में, कहाँ, टोंक में बोली जाती है। तो देखिए ढूंढाड़ी की उपबोलियां देख रहे हैं। तो 84 बोली है, तो यह बोली जो है टोंक एवं जयपुर के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। तो 84 और कठेड़ा कहाँ बोली जाती हैं, जयपुर के पश्चिम एवं टोंक में बोली जाती हैं। आप लिख लीजिए तोरावाटी, लिखिए तोरावाटी। तोरावाटी। तो लिखिए यह बोली नीम का थाना सीकर, यह बोली नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर व खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू के आसपास बोली जाती है। आसपास से बोली जाती है। तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र। तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तोरावटी। तो लिख लीजिए तोरावटी के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। तो देखिए बोली नीम का थाना सिक्कर व खेतड़ी झुंझुनू के आसपास बोली जाती है। और कांतली नदी का बहाव क्षेत्र तोरावटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो तोरावटी के नाम से जाना जाता है। आगे लिख लीजिए नागरचाल, लिखिए नागरचाल। तो यह बोली मुख्यतः सवाई माधोपुर के आसपास बोली जाती है। लिख लीजिए सवाई माधोपुर के आसपास, सवाई माधोपुर के आसपास बोली जाती है। आगे लिखिए राजावाटी, क्या लिखेंगे, राजावाटी।
लिखिए राजा वाटी। तो यह जयपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है। लिखिए जयपुर के पूर्वी भाग या जयपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है। आगे लिखिए पचवारी। पचवारी तो देखिए लालसोट से सवाई माधोपुर के बीच बोली जाती है। लिख लीजिए लालसोट से सवाई माधोपुर के बीच, लालसोट से सवाई माधोपुर के बीच। एक और लिख लीजिए जत्रोती। जतरोती तो करौली में। जत्रोती कहाँ? करौली में। तो देखिए ढूंढाड़ी की उपबोलियां देख रहे हैं। सबसे पहले है नागरचाल। तो नागरचाल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर के आसपास। और आगे राजावाटी तो जयपुर के पूर्वी भागों में। पचवारी है लालसोट से सवाई माधोपुर के बीच। और जत्रोली कहाँ? करौली। वो कहाँ है? करौली। तो आगे हमें बात करनी है मेवाड़ी बोली की। तो आज हम इतना ही देखेंगे। कल बात करेंगे हम मेवाड़ी बोली और मेवाड़ी की उपबोलियां। थैंक यू सो मच।